नमस्कार साथियों, थार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो हाल ही में लेटेस्ट जिसके आंकड़े रिलीज किए गए हैं। आज हम इसी संदर्भ में इसी रिपोर्ट के विस्तार में राज्य के लिए जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो देखेंगे। राजस्थान राज्य वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो आगामी आपको इनके पर्सन विविध परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिनको आप 5 स्टार क्वेश्चन मान के चलिएगा। इसमें वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 राजस्थान की स्थिति क्या है वो हम देखेंगे। वन क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? कुल वन राजस्थान में कुल वन अधिसूचित वन है जो है 32,869 वर्ग किमी। ये याद रखना होगा। जो टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है वो दोस्तों कितना है? TRF कितना है? 32,869। जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का हो जाता है 9.60%। दोस्तों कितना हो जाता है ये राज्य का? 9.60%। और 3 तरह के प्रशासनिक वन होते हैं जिनमें राजस्थान में तीनों का वर्गीकरण ये वर्ग किलोमीटर के रूप में इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। सबसे संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत सबसे ज़्यादा है। ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा या कम कौन से हैं, संरक्षित या रक्षित? इसको एक और नाम से जानते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। रक्षित संरक्षित वन है सर्वाधिक, 1 नंबर पर है 18,588 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है आरक्षित 12,176 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे है अवर्गीकृत जो है 2105 वर्ग किलोमीटर। 18,000 संरक्षित, 12,000 के आसपास है आरक्षित और 2100 वर्ग किलोमीटर है अवर्गीकृत। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वन एवं वृक्ष आवरण दोनों दोस्तों वन एवं वृक्ष आवरण में कुल 394.46 किमी की वृद्धि देखी गई है। वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि देखी गई है दोस्तों? इस रिपोर्ट के अनुसार पिछली रिपोर्ट की तुलना में 394.46 की। जो वन आवरण में तो हो जाती है ये, इस आंकड़े के अनुसार 2 भागों में बांटा जाता है। वन और वृक्ष में देखते हैं टोटल तो हुई है 394। वन आवरण में हुई है 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी और वन आवरण में हुई है 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। तो ये टोटल हो जाती है 394.96 ऐसे, क्योंकि इसमें तो कमी हुई है और यहाँ पर वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखिएगा। राज्य में कुल हरित आच्छादन जो वन है वो कितने हैं दोस्तों? वो है 27,379.33 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% हो जाता है, ये याद रखना होगा। राज्य में कुल जो यहाँ पर हमने देखा ये टोटल 32,869 ये है कुल अधिसूचित वन क्षेत्र है। और ये है हरित, यानी यहाँ वन प्लस वृक्ष दोनों आ जाते हैं यहाँ पर इस आंकड़ा में। तो वो है 27,389.33 वर्ग किलोमीटर जो भौगोलिक क्षेत्र का हो जाता है 8%। इसी आंकड़े को दोनों में बांटा जाता है, 2 में, वन में और वृक्ष में। वनावरण है दोस्तों 27,388 का 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। जो भौगोलिक क्षेत्रफल टोटल है 8%, उसका हो जाता है वनावरण 4.84%। और वृक्षावरण है 10,841.12 वर्ग किलोमीटर जो 8% का हो जाता है वृक्षावरण 3.16%। ये दोस्तों आंकड़ा आपको याद रखना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है जिलेवार स्थिति आंकड़ों की देखेंगे। सबसे पहले वन क्षेत्रफल में, किसमें? वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले जिले। तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले जिले, सबसे पहला जो जिला सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो ही है दोस्तों सीकर में। दूसरा है बाड़मेर, तीसरा अलवर और चौथा है उदयपुर। ये सीकर, बाड़मेर, अलवर और उदयपुर ये चारों जिले वृद्धि वाले हैं वन क्षेत्रफल में। वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है तो कमी भी हुई है किन्हीं जिलों में, तो वो कमी वाले कौन से जिले हैं? बांसवाड़ा, पाली, अजमेर और भीलवाड़ा। ये दोस्तों
जिले हैं। बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा कमी हुई है, फिर पाली में, अजमेर में और भीलवाड़ा में। इन आंकड़ों को, इन जिलों को आपको अच्छे से याद करना होगा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले ये है दोस्तों, वनावरण और इसमें प्रतिशत, वो अपने अभी देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब है प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले, जिसमें उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और करौली है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर। फिर उदयपुर के पास में है प्रताप के बाद में डूंगरपुर के बाद में करौली। ये 4 सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले तो चूरू सबसे पहला, दूसरा हनुमानगढ़ पास में ही, तीसरा बीकानेर और चौथा गंगानगर। ये ऐसे आप मैप के थ्रू भी याद रख सकते हो, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर और गंगानगर। और राज्य में सर्वाधिक झाड़ी जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सर्वाधिक वन झाड़ी वाले जिले पाली में सर्वाधिक है, पाली, दूसरा है अलवर और तीसरा है अजमेर। पाली, अलवर और अजमेर ये 3 प्रमुख सर्वाधिक झाड़ी वाले हैं। न्यूनतम झाड़ी वाले हनुमानगढ़, फिर गंगानगर और फिर चूरू। हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू ये 3 जिले हैं दोस्तों। वनावरण वाले प्रमुख जिले, अभी देखा था हमने वन क्षेत्रफल वाले जिले, और ये है अब वनावरण प्रतिशत हो गया है। वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से है उदयपुर में, और प्रतिशत की दृष्टि से भी कहाँ पर है? उदयपुर में है, जैसे कि हमने अभी देखा है। और वनावरण की दृष्टि से भी सर्वाधिक कहाँ पर है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी उदयपुर में है, दूसरा है अलवर में, तीसरा जिला है प्रताप और चौथा है चित्तौड़। ये ऐसे याद रख सकते हो, उदयपुर, अलवर, प्रताप, चित्तौड़गढ़। और प्रतिशत में कौन से हैं हमने देखे थे अभी? पहला है उदयपुर, दूसरा है प्रताप, तीसरा डूंगरपुर और चौथा कौन सा हो जाता है? करौली। ये तो हो गए प्रतिशत में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से वनावरण में है जो पहला उदयपुर, दूसरा अलवर, प्रताप और चित्तौड़, ये अलग हो जाता है। न्यूनतम वनावरण वाले जिले दोस्तों, न्यूनतम सर्वाधिक वनावरण वाले ये जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। ये न्यूनतम वनावरण वाले जिले चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर दोस्तों। सबसे पहला कौन सा जिला है? चूरू, फिर हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। ये 4 न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले। इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ MCQ प्रश्न है जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान में अधूषित वन क्षेत्रफल कुल प्रतिशत क्या है? जो कितना है दोस्तों? 9.60% जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का। राजस्थान में कुल वनावरण फॉरेस्ट कवर कितना है दोस्तों? तो वो है कितना? 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। ये कुल वनावरण क्षेत्र पूछा गया है यहाँ पर, तो कितना है? 16,548। निम्न में से कौन सा जिला वनावरण प्रतिशत में सर्वाधिक है? वनावरण पूछा है यहाँ पर, वनावरण में कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है? उदयपुर। राजस्थान में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत पूछा है, यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं पूछा है, यहाँ पर प्रतिशत पूछा है। और सर्वाधिक या फिर न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है यहाँ पर दोस्तों? तो वो है चूरू। और इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है, राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक है? इन ऑप्शन विकल्प से आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो सही कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट को हार्ड बॉक्स दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा उसका आंसर सही है। आज के लिए थैंक यू।